मेरे सभी मदरसा आदमी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आदमी शिक्षक। दोस्तों, मैं आप लोगों से आज बहुत मेन टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। आप लोग संदेश को पूरा देखा करें। कल वहीदुल्ला सैदी साहब का एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था। उसमें उन्होंने आधुनिकरण शिक्षकों की बात की, मदरसा बोर्ड की बात की, मदरसा शिक्षकों की बात की। मतलब उन्होंने पूरे इतिहास को आप लोगों के सामने रखा और उसमें से कुछ बातें नई जानकारी हम लोगों को हुई है। ऐसा कि मदरसा आधुनिकरण स्कीम तो बंद हो चुका है, ये 2022 से ही रिन्यूअल नहीं हुआ अभी, इसको सभी जानते हैं। लेकिन बकाए को लेकर के जद्दोजहद चालू है। ईद हो चुका है, होली हो चुकी है। होली का रंग भी मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों का फीका था और ईद की सवैयों में भी वो मिठास नहीं थी जो मिठास होनी चाहिए थी शिक्षकों की। अब नवरात्र चल रहा है, ये भी बीत रहा है धीरे धीरे और अभी हम लोगों को पैसा नहीं मिल पाया। मंत्री महोदय जी ने ये कहा था कि होली और ईद से पहले पहले आप लोगों का जो बकाया है अतिरिक्त राज्यांश से उसको दिलवा दिया जाएगा। दोस्तों, राज्यांश की तो बात ही छोड़ दीजिए, बात केंद्रांश की और राज्य का जो अंश बनता है उस पर 60-40 का मैटर फंसा हुआ। राज्य सरकार कह रही है जब केंद्र सरकार अपना हिस्सा दे देगी तभी हम देंगे, और केंद्र सरकार ने कहा है कि 2022 तक मैंने अपना पूरा पैसा राज्य को दे दिया है। अब ये पैसा इस दोनों के बीच में कहां है, ये आने वाली तारीख पे पता चल पाएगा। लेकिन इससे तो साफ है कि हम लोगों का पैसा अगर रुका हुआ है तो इसका कहीं ना कहीं मेन कारण ये भी है कि हम लोगों के पैसे को का गमन किया गया है। जिस तरह से वार्ता हो रही है केंद्र और राज्य के बीच में, उस तरह से ऐसा लगता है कि हम लोगों के पैसे को घोटाले में खत्म किया गया है। लेकिन अब इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए इसको घोटाला भी नहीं कहा जा सकता है। एक केवल संभावना व्यक्त की जा सकती है और कोर्ट ने साफ साफ राज्य सरकार से कह दिया है कि आप दोनों अपनी जवाबदेही तय करें। किसको कितना देना है इस शिक्षकों से मतलब नहीं है, कोर्ट से इससे मतलब नहीं है। शिक्षकों का मतलब है उनको पैसा मिलना चाहिए, कोर्ट का मतलब है कि आपने काम करवाया है, मैं उस पर फैसला दूंगा कि जो काम किया है उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। आप अपने संसाधन से व्यवस्था करके देते हैं या केंद्र से मंगा करके देते हैं, ये आपकी जवाबदेही बनती है। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि ऐसी कुछ चर्चाएं हुई हैं और बकाये को लेकर के कुछ सुगबुगाहट हो रही है, तो इससे संभावना ये लग रहा है कि हो सकता है हम लोगों का बकाया बहुत जल्द मिल जाएगा। लेकिन कब मिल जाएगा, जब तक हाथ में ना आ जाए तब तक उसको अपना नहीं कहा जा सकता है। जब तक हाथ में नहीं आ जाता है तब तक उसको अपना कहना उचित भी नहीं होगा। लेकिन ऐसी संभावनाएं हैं कि हम लोगों का जो बकाया है वो बहुत जल्द हम लोगों को मिल सकता है। बस ये 4-6 दिन में एक स्पष्ट हो जाएगा कि हम लोगों को बकाया कितने दिनों में मिल सकता है। और ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इलेक्शन खत्म होने से पहले पहले हम लोगों को जो हम लोगों का बकाया है
उसमें कुछ अंश जरूर हम लोगों को मिल जाए। लेकिन इसको बहुत पुख्ता के साथ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी आश्वासन है, कोई फैसला नहीं आया अभी। और जब ये फैसला आ जाए कि फला तारीख को, फला डेट को इन लोगों का बकाया दे दिया जाएगा, उसको फाइनल रिपोर्ट माना जाए। लेकिन अभी आश्वासन, केवल आश्वासन, बाकी कुछ नहीं। लेकिन आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपका संगठन आपके कामों में लगा हुआ है, काम कर रहा है। थोड़ी तेजी आनी शुरू हो चुकी है और दोस्तों 2-3 दिन में और रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि अभी रमजान का महीना चल रहा था। उसमें जो संगठन के शीर्ष पदाधिकारी थे वो रोजा रखे हुए थे, तो इतनी गर्मी में कहीं जाना उनके लिए मुश्किल होता था, इसलिए केवल फोन पे वार्ता होती थी। लेकिन अब वो समय बीत चुका है, अब जनसंपर्क तेज होगा और मामले पे फोकस बहुत तेजी के साथ है। पैरवी भी तेजी से चल पड़ी है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और आप लोगों से मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग परेशान ना हो, धैर्य रखें। आज किसी एक संगठन पर, एक व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी शिक्षक साथी ने अभद्रता का प्रयोग किया। हालांकि उसने मुझे नहीं कहा, न किसी शिक्षक साथी को कहा। उनके अंदर आक्रोश है, इसको लेकर के जायज भी है, कहीं ना कहीं अपनी जगह पर वो भी ठीक है, उन्होंने जो कहा है। लेकिन हम एक शिक्षक हैं, एक शिक्षक की अपनी मर्यादा होती है। हम लोग अपनी मर्यादा को लांघ करके नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग दूसरे को चलना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं, ये बताते हैं कैसे हमको समाज में बोलना चाहिए, कैसे समाज में हमको रहना चाहिए। तो अगर हम ही गलत करना शुरू कर देंगे मेरे भाई, तो सभी लोग गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। तो इसलिए हम लोगों का ये दायित्व है कि हम कोई ऐसा कार्य ना करें, किसी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे समाज में उससे दुर्भावना पैदा हो। हालांकि उन्होंने जो कहा वो आक्रोश में कहा, उनसे मुझे तकलीफ नहीं है इस बात की कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया। लेकिन आदमी जब ज्यादा परेशान हो जाता है, हद से ज्यादा परेशान होता है, तो उसके मुंह से उलूल जलूल बातें ऐसी निकलती हैं, मैं मानता हूं। लेकिन हम लोगों का ये काम नहीं है मेरे दोस्त। मेरा एक ही काम है, संवैधानिक दायरे में रहकर हम अपना पूरा कार्य करेंगे। कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे हम लोगों को कोई नुकसान हो, हमारे परिवार को या हमारे समाज को या हमारे किसी संगठन को या हमारे देश को, किसी को छवि पहुंचे, ऐसी भाषा का प्रयोग हमको बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि हम एक शिक्षक हैं, शिक्षक की अपनी मर्यादाएं होती हैं और उस मर्यादा को लांघना हम लोगों के लिए कष्टदायी हो सकता है। एक शब्द हम लोगों का बना बनाया काम बिगाड़ सकता है। और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि बकाया तो हम लोगों का मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम लोगों का स्कीम अगर रिनोल नहीं होता है तो हम लोगों का समायोजन होगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। और आप लोग परेशान ना हो, थोड़ा समय दें, थोड़ा समय का इंतजार है मेरे भाई। इस समय हवा हम लोगों के विपरीत बह रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी शिक्षक, सभी संगठन के नेता सब निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं और उनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या किया जाए। और यही समय है हम लोगों के धैर्य का, और धैर्य की परीक्षा ले रही है सरकार हम लोगों के। और हमको अपनी यूनिटी बना करके रखना है, हमको एक दायरा अपना बना करके रखना है। हम संवैधानिक दायरे में रह करके हर एक कार्य करेंगे और उसी से हम लोग सफलता भी प्राप्त करेंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। हमको अपनी मेहनत पर, आप लोगों की दुआओं पर, सरकार पर, सब पर हमको भरोसा है।
हम लोगों का कार्य होगा, हम लोगों का समायोजन भी होगा, हम लोगों का बकाया भी मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि किसी को ठेस पहुंचे, किसी के मान सम्मान पे ठेस पहुंचे, किसी की भावनाओं को आहत हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। और मैंने उस ग्रुप पर भी लिख दिया था कि हम एक शिक्षक हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो उसका भी जवाब मुझे आया, लेकिन उस जवाब से हम संतुष्ट नहीं है। इसलिए मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से उनसे मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई, आप एक शिक्षक हैं, आपकी एक मर्यादा है, आप अपनी मर्यादा में रहें, मर्यादा से बाहर ना निकले। क्योंकि आप अगर गलत कार्य करना शुरू कर देंगे तो आपके पीछे सैकड़ों गलत कार्य करने वाले होंगे। क्योंकि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, कोई आज कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अगर वो हमको इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे या अनर्गल कार्य करते हुए देखेंगे तो उनके जीवन पे भी प्रभाव पड़ेगा। वो सोचेंगे कि हमको पढ़ाने वाला गुरु अगर हमारा इस तरह से कार्य कर रहा है तो हम अगर करेंगे तो क्या दिक्कत है। तो इसलिए मेरे भाई, हम लोगों का जो चरित्र है, हम लोगों का जो कर्तव्य है, वो सबसे हट करके है और हम लोगों को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। इसलिए हम लोगों को अपनी मर्यादा बना के रखनी है, अपने ऐसे शब्दों का चयन करना है जिससे किसी को किसी की संभावनाओं को आहत ना हो, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे और कोई ऐसा कार्य न करे जिससे हमारे देश की छवि खराब हो, हमारी छवि खराब हो, हमारे संगठन की छवि खराब हो। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, धैर्य बना के रखें, सब्र रखें, तो थोड़े समय का इंतजार है मेरे भाई और हम लोगों का कार्य होगा, निश्चित होगा। अगर मेरी बातों से किसी के भावनाओं को ठेस पहुंची हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। नमस्कार।